जांच पुलिस का एक्शन जारी है और यही जामा मस्जिद है जहां पर कल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सर्वे होना था। जब सर्वे की टीम अंदर मौजूद थी उसी वक्त 9:30 बजे के आसपास पीछे के इलाके में जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता दरअसल मस्जिद के पीछे का रास्ता है और इसी रास्ते के ऊपर जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई थी। 3 जगहों पे ये रास्ता बढ़ता है और तीनों गलियों से जो भीड़ है वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी और लगभग 10 बजे के आसपास में वहां से जो बड़ी संख्या में जो पत्थरबाजी है वो शुरू हो गई थी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता अंदर की तरफ जाता है मस्जिद के पीछे और वहीं पे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं पीछे, यहीं पे बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे और कोशिश कर रहे थे कि यहां से आगे जाएं और मस्जिद की तरफ जो सर्वे की टीम है उन तक पहुंचे। लेकिन पुलिस की टीम यहां पर मौके पे मौजूद थी। काफी सुनियोजित तरीके से इस पूरे वारदात को इन्होंने अंजाम दिया, पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो 3 टीमें इन्होंने तैयार की थी जो पत्थरबाज थे। पहली टीम जो थी वो पत्थरबाजी कर रही थी, पीछे जो घर है घर से पत्थर चलाए जा रहे थे, बकायदा इनके अंदर महिलाएं शामिल थी। ये भी पुलिस ने कहा है 2 महिलाओं को अभी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अभी 20 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं हिरासत में लिए गए हैं। उसके बाद जो दूसरी टीम थी इनकी, उसने पीछे की तरफ जो गाड़ियां लगी हुई थी उन गाड़ियों में आग लगा दी ताकि जो पुलिस की दूसरी टीम है वो उनके तरफ भागे। और जब पुलिस की टीम उनको रोकने के लिए आगे पहुंची तो नक्काशा इलाके में जो पत्थरबाजों की तीसरी टीम थी वो वहां पहुंच जाती है और वहां भी जाकर तोड़फोड़ और आगजनी जो है वो करना शुरू कर देती है, पत्थरबाजी शुरू कर देती है। पुलिस जब ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आती है, पुलिस ने जब एक्शन लेना शुरू किया है तो अब तक जो है वो 21 लोग बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। लगातार उनके मोबाइल जो डेटास हैं उनको खंगाला जा रहा है। लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस के लोग जो हैं वो कल यहां इस पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे। अगर पुलिस नहीं होती तो यहां पे कुछ भी हो सकता था। पुलिस ने यहां पर खड़े होकर जो माहौल है उसको संभाला, जो पत्थरबाजी हो रही थी उसको कंट्रोल किया। पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने किसी भी लीथल वेपन से फायर नहीं किया है। जो भी उन्होंने किया है वो या तो रबर बुलेट फायर किया है या आंसू गैस फायर किया है। ऐसे में लगातार जो फायरिंग की बात निकल के सामने आ रही है, ये पत्थरबाजों से जो फायरिंग है वो हो रही थी, घरों के छतों से फायरिंग हो रही थी। और यही कारण है कि पुलिस के एक डिप्टी कमिश्नर जो है, डिप्टी एसपी जो है, उनके पैर में गोली के छर्रे लगे हैं। इसके अलावा जो एसपी हैं उनके पीआरओ को पैर में गोली लगी है। इसके अलावा एक जो एक डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं उनका पैर टूट गया है। 4 पुलिस अधिकारी बताए जा रहे हैं जो इस पूरे हमले में घायल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक जो कांस्टेबल्स हैं वो जख्मी हैं। तो आखिर सवाल यह है कि ये पूरी जो साजिश की गई थी इसकी प्लॉटिंग किसने की, इसको स्टार्ट किसने किया, और अगर ये सुनियोजित तरीके से थी तो पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, आखिर कौन है जो संभल को जलाने की साजिश रच रहा था। सवाल बड़े खड़े हो रहे थे, लगातार लोग पूछ रहे थे कि आखिर पुलिस ने इतना सख्त एक्शन क्यों लिया। लेकिन आप समझिए इस बात को कि जब पत्थरबाजी हो रही थी पीछे से, उस वक्त यहां पर हालात बिल्कुल सामान्य नहीं थे। पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही थी कि जो भीड़ है उसको तितर-बितर किया जाए, पीछे किया जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। चश्मदीदों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक ये जो बात फैली, उसके बाद एक ग्रुप आया और उस ग्रुप ने इस पूरे इंसिडेंट को कैप्चर कर लिया और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू कर दी। आप समझिए छतों से पत्थरबाजी हो रही थी, महिलाएं पत्थरबाजी कर रही थी। 2 लोग जो हैं उनको हिरासत में भी लिया है, 2 महिलाओं को। आप समझिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी। बिना प्लानिंग के ये हो नहीं सकता है और यही कारण है कि चाहे जो डीआईजी मुनिराज हो या जो एसपी बिश्नोई हैं, उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि ये पूरे तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। संभल को जलाने की किसी ने कोशिश की थी लेकिन इस कोशिश को नाकाम किया गया है और अब जांच इसी ऊपर आगे बढ़ रही है कि आखिर संभल को कौन जलाना चाहता था। पुलिस ने यह साफ कर दिया है किसी भी लीथल वेपन से फायर नहीं किया गया है, यानी कि अगर पुलिस को फायर करना होता, पुलिस को मारना होता तो फिर वो लीथल वेपन से फायर करती, ना कि रबर बुलेट से फायर करती। पुलिस ने रबर बुलेट्स फायर किए ताकि भीड़ तितर बितर हो, आंसू गैस के गोले चलाए, लेकिन दूसरे तरफ से जो पत्थरबाज थे उनके तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और यही कारण है कि जो डिप्टी एसपी हैं उनके पैर में गोली के छर्रे लगे हैं। इसके अलावा जो घर है जहां पत्थरबाजी हो रही थी वहां से वेपन भी पुलिस को रिकवर हुए हैं। तो आप समझिए ये किस तरीके से प्लानिंग के तहत जो है वो इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। अब सारे मोबाइल टावर्स को भी चेक किया जा रहा है कि आखिर उस रडार में कौन कौन आए थे। जो बात निकल के सामने आ रही है बाहर की, 10 किलोमीटर के रेडियस से लोग आए थे। आप समझिए कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि आखिर एक बार में सुबह 7 बजे जब यहां पर सर्वे का काम शुरू हुआ, 7 से 11 तक सर्वे का काम होना था, तो आखिर 4 घंटे में इन पत्थरबाजों को कहां से पता चला। इस बात की जांच भी पुलिस कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कहां से आई, इस बात की भी जांच
पुलिस कर रही है और पुलिस की कोशिश है कि अब इलाके में शांति बहाल हो। जो भी लोग इस पूरी साजिश के पीछे थे उन सबों का पर्दाफाश हो, उन सबों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये कल साफ कर दिया गया है पुलिस की तरफ से और अब लगातार जो एक्शन है वो जारी है। हमने बताया वो नाम कैफ है। एक इसको फिर से रिपीट कर दूं, नईम, बिलाल और कैफ, 3 लोगों की मृत्यु की अभी तक सूचना है। उनमें से एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम मुरादाबाद में हो रहा है और अभी प्रारंभिक पड़ताल में उससे गोली लगने के निशान नहीं मिले हैं। तो अभी ये देखना होगा कि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। किसका हो रहा है सर वहाँ पे? तीनों में बिलाल? हाँ, उसमें बिलाल का हो रहा है। बाकी 2 लोगों, एक व्यक्ति के परिजन आ गए हैं, उनका पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके परिजन से संपर्क किया जा रहा है। उनके आने के बाद उनकी पोस्टमार्टम उनका भी शुरू होगा, जो कैफ हैं। अभी तक चूंकि उनकी नाम की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में अभी सभी अधिकारियों के साथ मैंने बैठक भी की। इसमें जो पूरा मसला आया है उसमें ये है कि सर्वे के लिए जो टीम गई पहले से तय था, इमाम साहब को भी पता था, सभी लोगों को जो इससे संबंधित थे उनको पता था। इसमें जब पूरी टीम गई तो उसकी सिक्योरिटी के लिए डीएम और पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों के साथ उनकी टीम भी गई थी, जैसा कि अदालत का आदेश था। अदालत के आदेश पे गए थे। वहाँ पे सर्वे का काम शुरू हुआ 7 बजे से, दोनों पक्ष मौजूद थे और कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी। कुछ तीसरे चौथे जो भी लोग थे उनको वहाँ से बाहर भी कर दिया गया और ये सहमत से किया गया दोनों पक्षों की। उसके 2 घंटे के उपरांत जब सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होकर वहाँ 3 तरफ से और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहाँ पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। पथराव एक खास सेक्शन ने शुरू किया और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये उकसावे के साथ पथराव किया गया होगा, प्लान्ड वे में वहाँ पे पथराव किया गया होगा, क्योंकि शुरू में पूरी भीड़ ने पथराव नहीं शुरू किया था, किसी एक खास वर्ग ने शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने उनको पीछे धकेला। उस बीच में सर ये जब चल ही रहा था तब तक सर्वे का जो आज का शेड्यूल था वो पूरा हो गया था 11 बजे का, और टीम निकलने को ही उसी समय उकसाया गया और ज़्यादा संख्या में अचानक से बहुत सारे लोग आ गए। चूँकि बातचीत सारी थी इसलिए ऐसा नहीं अंदाजा था कि कोई इस तरीके की हरकत करेगा। सबको सूचना थी और ये सर्वे का काम हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिसके लिए कोई इस तरीके की कार्रवाई हो। इसलिए प्रशासन ने कोई इतना डिटरेंट नहीं किया था कि लोगों के साथ इस तरीके का रवैया अपनाना पड़े। उस बीच में जब भारी पथराव हुआ और गलियां हैं वहाँ पर, कई सारी गलियों से लोग आए, उस पथराव में बहुत सारे लोगों को चोट लगी। उसमें कब कहाँ से किसने गोली चलाई, क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक बैलेट की पिस्टल थी उसका इस्तेमाल किया लोगों को भगाने के लिए। ये अनुमन्य होते हैं, और लाठीचार्ज का सहारा लिया। आपने देखा होगा कई सारे पुलिसकर्मी बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं कि पुलिस गोली चला रही है, उसके बाद कई सारे पुलिसकर्मी अपना हाथ से पत्थर भी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, अगर कोई हथियार इस्तेमाल करना होता तो उसके बाद पत्थर या ईंटा उन्हीं की ईंट चला के उनको भगाने की कोशिश नहीं की जाती। तो एक पूरी सीरीज, उस पूरी घटना के बाद जब ये हुआ कि एसडीएम के पैर में चोट आई, फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गई। एक जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ को गोली लगी पैर में, वो गिर गए और सीओसीटी के छर्रे लगे। एक पुलिसकर्मी के सिर में बहुत गंभीर चोट आई, 20-25 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और उस तरफ भी 2-3 लोग गिरे पड़े। आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक फोटो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक बच्चे की बॉडी दिखाई दे रही है। उसके बाद जाके पीछे भीड़ हटी और खदेड़ा भी गया। डीआईजी साहब खुद भी लीड कर रहे थे, वो सारे लोग वहाँ पे। तो वहाँ से भीड़ तितर बितर हुई। फिर उसके बाद वो लोग घूम के चले गए नखासा, जहाँ पे मैं मौजूद था। वहाँ डीआईजी साहब भी आ गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने वही कोशिश की। वहाँ पे कोई वजह भी नहीं थी, वहाँ पे कोई उकसावा भी नहीं था, केवल मैं खड़ा था, मैं डिटेल ले रहा था पुलिसकर्मियों से, और इसी बीच में उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया।